हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, समृद्धि आपके जीवन में आए, सुख समृद्धि, यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना है। उम्मीद करती हूँ कि दशहरे का पर्व सबने बहुत अच्छे से मनाया होगा, आप सभी ने। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस। अभी जो एनर्जीज चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम चल रहे हैं। तो अगर आपको कोई हीलिंग या कोई रीडिंग आपको अगर बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। इस टाइम पर की गई हीलिंग्स का जो असर होता है, प्रभाव होता है, वो कई कई गुना ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी हीलिंग करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नंबर आप ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। आज वापस से मैं रिकॉर्डेड रीडिंग बना रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है, आप सभी के घर भी बहुत सारे काम चल रहे होंगे, तो सेटअप थोड़े से जो है, आपको भी पता है कि ऐसा हो जाता है कि हिल गया है सेटअप एक बार के लिए। तो जब तक वो सेट नहीं होता है तो इसलिए मुझे रिकॉर्डेड रीडिंग बनानी पड़ रही है आज। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे ना बीच में मेरे कुछ क्लाइंट जो आते थे ना, वो बोलते थे कि आपकी वो रीडिंग्स भी बड़ी अच्छी लगती थी जो आप रिकॉर्ड करके डाला करते थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज वही बना ली जाए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम जो देखने जा रहे हैं वो है 10-10 पोर्टल आने वाला है। तो क्या है एनर्जीज, मेजर एनर्जी क्या रहेगी इस पोर्टल के वक्त पर, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो यही हम आज की रीडिंग में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस पोर्टल से, आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा या किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में आप देख सकते हो आगे अब अपकमिंग टाइम्स में। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे, ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि जब आपको इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी ये रीडिंग आपको मिली है। अगर ये रीडिंग आपको आज मिल रही है, आप जब भी करें, तो यानी कि आप इस स्टेज पर हैं जब आप ये बातें सुन रहे हैं, जब आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी जर्नी में वो वाली स्टेज आ चुकी है जो भी इस रीडिंग के थ्रू कन्वे होगा। तो चलिए रीडिंग देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। हाँ जी, तो अगर हम बात करें इस पोर्टल की एनर्जीज़ की, तो देखिए यहाँ पर जो मेरे सामने दो कार्ड आए हैं बैक टू बैक, वो आए हैं द एम्परर और द स्टार। तो गाइज, कोई अपने जीवन में इतने संघर्ष देख चुका है, जो भी डिवाइन सोल मेरे इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग अपने जीवन में इतना संघर्ष देख चुके हैं, इतना संघर्ष कर चुके हैं कि आप एक तरह से, पूरी तरह से इतनी मजबूत एनर्जी में आ चुके हैं, इतना ज़्यादा आप जो है फायरी एनर्जी में है कि मैं कहूँगी कि आपके डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, है ना। आप में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हों, या कुछ लोग जो आपको बहुत ज़्यादा मानते हों, आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक तरह से समाज के लिए एक प्रकार का जो है उदाहरण स्थापित करेंगे। ठीक है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ को, एम्परर को लेके जेंडर बायस नहीं होना है। मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में कहती हूँ कि किसी भी रीडिंग को सुनने के लिए आपको जेंडर बायस नहीं होना है। जहाँ जेंडर की बात होगी तो मैं खुद ही आपको बता दूँगी कि ये कोई मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो एम्परर की एनर्जी, तो अगर आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, जो भी फीमेल्स हैं, तो ऐसे हो सकता है कि जब व्यक्ति अंदर से उस रूप में सॉलिड हो जाता है ना, एकदम से आप मजबूत हो गए हो अंदर से, तब ये चीज़ आप पर भी लागू होती है। आपका पावर में आना, आपका अथॉरिटी में आना। ठीक है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिलना जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। आपका अपने चीज़ों के ऊपर फोकस होना और होल्ड होना, नियंत्रण होना, नॉट इन अ नेगेटिव वे,
बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे आपका नियंत्रण अपनी स्थितियों पर पूर्ण रूपेण है। ठीक है ना। ये मैं देख पा रही हूँ कि अब आगे आपकी स्थितियाँ जो हैं वो अंडर कंट्रोल रहने वाली हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना सीख लिया है ना। बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना आप सीख चुके हैं। आपके जो पहले जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हो जाया करते थे, या आप बहुत ज़्यादा जो है खुद को पीछे रख के देखा करते थे, उसमें अब आपको कोई ज़रूरत नहीं रही है कि आप पीछे रहकर देखो। ठीक है। और इसके आगे जो एनर्जी है वो है स्टार की। तो वही वाली बात है कि आपकी हीलिंग पावर्स बहुत ज़्यादा होना, लोगों को आपसे मदद मिलना, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना। यहाँ पर जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं, आप लोगों ने अपनी सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है। आपकी जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है और बदल चुकी है। आपके जीवन में आप पाते होंगे कि अब आप जो ज़िंदगी जीते हैं वो पर्पसफुल है। पहले ना आप बस जी रहे थे। ठीक है। क्योंकि दो तरह का जीवन व्यक्ति जीता है। एक तरह के लोग होते हैं जो आते हैं और खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और जाते हैं, बस उनको इतना है कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल चल रही है। और एक उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ भी कंफर्टेबल बना देते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों की ज़िंदगियां सुधर जाती हैं। मैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आगे गुड फॉर्च्यून आपके लिए है, आपके लिए बेहतरीन आशीर्वाद ईश्वर का, ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ये एनर्जी कब आती है व्यक्ति की? जब व्यक्ति ने असीम संघर्ष अपने जीवन में झेल लिया होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सारी सिचुएशंस फेवरेबल होंगी तब आपका आत्मिक विकास होगा। जब किसी का इस लेवल का आत्मिक और जो है मटेरियल विकास होता है, जैसे एक तरफ एम्परर दिखाता है कि आपकी मटेरियल ग्रोथ, आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी, आप मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल होना, वहीं दूसरी तरफ स्टार का कार्ड दिखाता है कि आपका उतने ही लेवल पर आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से भी विकसित होना, नॉट ओनली इन अ मटेरियल लाइफ बट ऑल्सो इन अ स्पिरिचुअल लाइफ। आपका स्पिरिचुअल लाइफ में भी उसी प्रकार से विकास होना, बढ़ोतरी होना, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे फ़ायदा ले पाएंगे। आप बहुत सारे लोगों के लिए एक बेटर एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो अगर सभी सिचुएशंस फेवरेबल हो तो थोड़ी ना व्यक्ति का इतना इस चौतरफा विकास हो सकता है। तभी हो सकता है जब व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष देखा है, अपने हिस्से का, अपने हिस्से की चीज़ें व्यक्ति ने फेस की हैं, तभी वो इस लेवल पर पहुंचता है। ठीक है ना। तो पास्ट के जो संघर्ष रहे हैं, नो डाउट बहुत बुरे रहे होंगे आपके, तभी आप वहाँ से निकल कर आज इस स्तर पर पहुँचे हैं, है ना। कोई भी जो कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्टेबल स्थितियों में रहता है, वो उसके जितने चांसेस होते हैं ना ग्रो करने के, उससे कहीं ज़्यादा उस सोल के ग्रो करने के चांस होते हैं जिसने अपने जीवन में डिफ़िकल्टीज फेस की होती हैं। जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा होता है, वही लोग असलियत में अपने जीवन में ग्रो कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्थितियां फेवरेबल नहीं हैं, उनको अपनी स्थितियों को अपने अनुकूल ढालना पड़ता है। सर्वाइवल मोड पर रहकर अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालकर जब व्यक्ति को चलना पड़ता है, वही व्यक्ति संघर्ष का असली मायने जानता है, उसकी कद्र जानता है, उसको पता होता है कि ये जो मतलब लाइफ में उसने सह लिया है वो क्या है। ये सिर्फ किस्सा कहानी की बात नहीं होती, ये एक जीवन की जो पाठशाला है ना, उससे सीख कर निकलने की बात होती है। कोई स्कूली शिक्षा, कोई किताबी शिक्षा आपको उतना एक्सपर्ट नहीं बना सकती जितना एक्सपर्ट आपको जीवन की पाठशाला में, जीवन की किताब पढ़ने से आप बनते हो। जिसको आपने जी कर एक्सपीरियंस किया है, उसकी क्या ही कोई काट कर सकता है ना। तो देखो, पास्ट में मुझे जो दिख रहा है, अगेन जो कार्ड्स आए हैं वो आया है पेज ऑफ कप्स और मैजिशियन का कार्ड है। तो पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी इस एनर्जी को पहचानता था। ठीक है। आपकी जो स्टार लाइक एनर्जी जो आज की तारीख में
आपको दिखाई दे रही है या मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ, कोई बहुत जो है ना घाघ व्यक्ति या कोई बहुत धूर्त व्यक्ति बहुत वक्त पहले, बहुत शायद सालों पहले, शायद तब आपको पता भी नहीं था कि आपके भी जीवन में कोई पर्पस हो सकता है, आप पर्पसलेस एक लाइफ जीते थे, लेकिन किसी को पता था कि आप एक बहुत बड़े पर्पस के साथ इस जीवन में हो, आप बहुत बड़ी लाइमलाइट में आओगे आगे चलकर, अगर आप अपनी राह पर सही चले तो किसी ने आपको भटका कर ना आपका जो वो हायर पर्पस था उसको, उसके अंदर अपनी जो है ना भूमिका दिखाने की प्रॉपर कोशिश की है। काम सारा आप करें और नाम इस व्यक्ति का हो जाए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, और वो क्यों की है खिलवाड़ करने की कोशिश, क्योंकि इससे उसको आपको कंफ्यूज करके आपके थ्रू सारा वर्क करवा कर उस व्यक्ति को अपने लिए वो चीज़ें अपने क्रेडिट में चाहिए थी, ठीक है। ये बहुत कॉमन होता है जब कार्मिक नार्सिसिस्ट के संपर्क में आप होते हो और लंबे वक्त तक उनके संपर्क में जब आप रहते हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीम लैंड में रहने वाले लोग होते हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहद मैच्योर दिखाएंगे। उल्टा ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि आप एक बहुत इमैच्योर इंसान हो और आप गलत निर्णय लेते हो, आप में निर्णय क्षमता नहीं है, आप में सामाजिकता नहीं है, आप में डील करने की क्षमता नहीं है, है ना। आपकी इंट्यूशन का प्रयोग अपने लिए करना, ठीक है। आप अगर इस व्यक्ति के साथ थे तो आप बहुत भोले थे, आप अपनी हर चीज़ हर बात शेयर करते होंगे, और जो कुछ भी आपने ऐसे लोगों के साथ शेयर किया है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी बात बोलना हो, बातचीत हो, बताना हो, ज्ञान हो, हर चीज़ का सामने वाली पार्टी ने पूरा फ़ायदा अपने टाइम पर उठाया है। ये फॉर श्योर है। आपको पता नहीं चला, आपको एहसास भले ही होता होगा, लेकिन आपको पता नहीं चला, और पता चलने के बाद भी बहुत लंबे वक्त तक आपने अपनी आंखें मूंद के रखी, आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं इस रिश्ते की तरफ, क्योंकि आप विश्वास नहीं करना चाहते थे कि कोई व्यक्ति इस तरह से आपके साथ कर सकता है जो आपका अपना है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि वो आपका अपना सिर्फ आपकी तरफ से था, एक तरफा था। वो व्यक्ति भी आपको अपना समझे, ऐसा कुछ भी मैं यहाँ रीडिंग में नहीं देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति के जाने के बाद आपका हार्ट चक्र बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, क्योंकि आपका ट्रस्ट टूटा है, आपका ट्रस्ट ख़त्म हुआ है, आपका हार्ट चक्र बहुत डैमेज हुआ है। आपके हार्ट चक्र में आपको फील होता होगा वो चीज़ कि आप ट्रस्ट जल्दी से लोगों पर नहीं कर पाते थे, है ना। बहुत लंबे वक्त तक आप ऐसी स्थिति में रहे हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, नॉट ओनली इन द रोमांटिक मैटर्स, बस किसी भी मैटर में आप विश्वास नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ या तो ब्लेम गेम चलाई गई है या धोखे पे धोखा खाने की वजह से। जब आपका दिल टूटता है ना, और वो बार बार टूटता है और कोई उसके ऊपर बार बार चोट करता है, तब आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, और आप क्या करते हो ना, आप अपने दिल के दरवाजे, क्योंकि आपको लगता है दुनिया में सब ऐसे ही हैं, या कई बार इन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे ही नसीब में प्यार या सच्चा इंसान नहीं है, तो व्यक्ति अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेता है, अपने दिल के दरवाजे। ये हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होने का सबसे बड़ा साइन होता है, ठीक है। ये जो साजिश की गई थी, ये इसलिए की गई थी ताकि आप उस लेवल की सोल ग्रोथ पर ना पहुंच सको जो स्टार की एनर्जी अभी मैंने आपके लिए पहले चैनल की है। आप वहां तक पहुंच ही ना सको, आप उस लेवल पर ना जा सको, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि आपकी विश फुलफिलमेंट आए, ठीक है, आपको अभाव में रखना। अच्छा, एक बात और है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा ना सिंपैथी रखिए मन में, क्योंकि ये लोग खुद
कुछ अचीव कर नहीं पाते अपने जीवन में, इस वजह से ये दूसरों को उनके हायर पर्पस से मिलने नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है कि इनकी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई, तो किसी को भी हक नहीं है कि उनकी विश फुलफिलमेंट उन तक आए। बहुत ज़्यादा अंदर से ये लोग खुद भी अपने अंदर प्रताड़ित होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो कभी भी आईना देखना पसंद नहीं करते। एक नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी सच्चाई नहीं सुन सकता है। अगर कोई नार्सिसिस्ट है आपके इर्द गिर्द है, कभी भी भूलकर भी ये गलती ना करें कि आप उसे समझाने जाएं कि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। और अगर आप जाके कोशिश करके देखना चाहते हैं तो कर लीजिए। ऐसे लोग इस बात को मानेंगे ही नहीं कि उनके द्वारा कोई गलती की जा रही है। वो भी किसी के साथ गलत कर सकते हैं। उनकी नज़र में सबसे बड़े विक्टिम वो खुद हैं। अगर बात संघर्ष की आती है ना, वो कहेंगे उन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है। अगर बात अचीवमेंट की आती है ना, नार्सिसिस्ट बोलेगा, अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हो ना और आपको पहचानना है, तो सबसे बड़ी निशानी है कि नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा सीन होगा, अगर आप किसी भी प्रकार के कनेक्शन में हो, तो क्या होगा कि गलत जो किया वो आपने किया है और सही जो किया वो उस व्यक्ति ने, नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने किया है। सबसे बड़ी निशानी है अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलती को नहीं समझता है, जो ये सोचता है कि बोलता भी है और दावे के साथ बोलता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसको सब कुछ पता है। नार्सिसिस्ट के कुछ ऐसे लैंग्वेज होती है, एक तो वो हमेशा ये बोलेंगे कि उनको सब कुछ पता है, आप उन्हें ना समझाएं तो ही बेहतर है, ठीक है। सेकंड थिंग, वो ये बोलेंगे कि वो उनकी कोई गलती नहीं है। वो हमेशा हर वक्त हर चीज़ में, हर बात में, हर सिचुएशन में सही ही है। उनके डिसीज़न से भले ही किसी को कितने भी लॉसेस हुए हों, वो डिसीज़न सही है। एक नार्सिसिस्ट के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, उसके साथ आप बातचीत के स्तर पर भी बात नहीं कर पाते हो। आर्ग्यूमेंट में जीतना तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल इंसानी बातचीत में भी आप उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते हो। नार्सिसिस्ट के साथ आप जब कभी बात करने जाओगे, इट्स ऑल अबाउट देम, उनके बारे में ही होगा सब कुछ। अगर कुछ भी अच्छा हुआ है तो ये पहले से ही डिसाइडेड है कि ये नार्सिसिस्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। तो एक वक्त पर मेरे करियर में, मेरी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा टांग अड़ाने वाले नार्सिसिस्ट पर्सन, ठीक है। जब आगे चल के मैंने सक्सेस हासिल की, मैंने जीवन में एक छोटी मोटी ही सही जो भी पहचान बनाई, जैसा भी मेरा जीवन मैंने थोड़ा स्टेबल किया, आपको पता है जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा रोड़े अटकाए थे वही व्यक्ति उसके बाद कहते हैं कि उनको वो तो हमेशा से ही जानते थे कि मैं बड़ी कमाल की व्यक्ति हूँ। मतलब जब आप चढ़ गए हो या कुछ भी, मतलब चलिए ये तो खैर ईगो वाली बात हो जाती है फिर, लेकिन आपको ये समझ आता है कि एक वक्त था जब आप जीरो थे ना, तब ये लोग आपको क्या करते हैं ना, इससे इनको परखिए। जब आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, अच्छा वक्त आ जाएगा ना, ये लोग बोलेंगे ये भी हमारी वजह से आया है। मुझे मतलब बोलते हुए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सच में जब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, जब मेरी लाइफ को मैंने जो भी अपनी मेहनत से बनाया, जो कुछ भी मैं आज की तारीख में हूँ, ये नार्सिसिस्ट पर्सन ने सीधा सिंपल बोलने की कोशिश की। हालांकि बोलने कौन देता है ना, इतने स्मार्ट तो हम हो चुके होते हैं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में बोलने की कोशिश की कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है जो कुछ भी मैं आज की तारीख में हूँ। तो खैर उनका झूठ तो नहीं था। उन्होंने अगर मुझे जो है बड़ी वाली चोटें ना दी होती तो मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ कैसे पहुँचती। उनकी बात भी बिल्कुल सही है। मेरी सोल ग्रोथ में जो उनके दिए हुए धोखे थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है ना। जिन लोगों ने हमेशा धोखा देने में ही बिलीव किया, रिश्तों को तहस नहस और भ्रष्ट करने में ही जिन्होंने सारा जोर लगा दिया, उन लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उनका यही शुक्रिया कि उन्होंने कभी हमें प्रेम से नहीं बुलाया, वरना वो हमें अपने ही लेवल पर रख लेते, है ना, अपने ही लेवल पर हमें रख लेते।
इस व्यक्ति ने हमेशा, जो भी मेरे कलेक्टिव के जीवन में व्यक्ति रहा है, मैनिपुलेटिव व्यक्ति, ये मैजिशियन, इसने देखिए यहाँ सेक्रीफाइस का कार्ड है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इसने हमेशा ये दिखाया होगा कि इसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं अपने जीवन में। मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि इनको विक्टिमहुड, ऑलवेज जो विक्टिम होगा वो नार्सिसिस्ट ही होगा। जो चलिए होता है कि अभी जैसे इक्का दुक्का बात हम कोई आपस में शेयर करते हैं तो हम लोग भी बताते हैं अपनी बातें, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जब मेरे पास आते हैं पर्सनल सेशन में, आप मुझे बताते हैं। इसको विक्टिम कार्ड खेलना नहीं कहते। विक्टिम कार्ड पता है खेलना किसको कहते हैं? विक्टिम कार्ड खेलना उसको कहते हैं जब हर परिस्थिति में आप ही सताए गए हो, आप ये प्रूव करने पे लगे रहते हो कि गलत आप ही के साथ हुआ है, और सबसे ज़्यादा गलत इनफैक्ट आपने किया होता है, ठीक है। लेकिन आप शो ऐसा करते हैं कि जैसे आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। तो इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी इमेज प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि जहाँ पर इन्होंने आपसे सेक्रीफाइस लिए हर प्रकार के। ये कोई पेरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पेरेंट भी हो सकता है और स्पाउस भी हो सकता है। आपसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करवाए हैं, आपसे सब कुछ छुड़वाया है, लेकिन बाहर कंटिन्यूअसली ये प्रदर्शित किया है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं आपके साथ रहने के लिए। आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा इनको सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जीवन संघर्षों में जिया है ना। लेकिन आपका जो जीवन जिस प्रकार से चला है ना, मैं आपको एक बात भी बोलूँगी, सही बात है जो मैंने अभी बोली थी आपको कुछ देर पहले, कि जिन लोगों ने हमें धोखे दिए, अगर उन्होंने हमें धोखे ना दिए होते तो हम वाकई में, उन्होंने अगर हमें प्यार से दुलार से अपने ही स्तर पे रख लिया होता तो हमारे साथ ज़्यादा बड़ा अन्याय होता। न्याय है हमारे साथ कि हम आगे निकल गए, हमें आगे उन्होंने आपको पता है एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ, जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली आपको पुश कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। जब वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे होते, नकार रहे होते हैं, आपको डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, आपका अपमान कर रहे होते हैं, आपको जो है आपकी काट कर रहे होते हैं, आपसे झगड़े कर रहे होते हैं, उस सारे दौर में वो इनडायरेक्टली आपको ये प्रदर्शित कर रहे होते हैं कि वो इस लायक नहीं है कि आप उनके साथ रहें, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं। तो आप किसी भी स्थिति में उन्हें चूज़ ना करें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको यही समझा रहे होते हैं, वो आपको बोल रहे होते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे तक सीमित रहने के लिए तुम नहीं बने हो, ठीक है ना, तुम बहुत आगे जाने के लिए बने हो, तो तुम आगे जाओ, है ना। तो इनडायरेक्टली वो आपके साथ अच्छा ही कर रहे होते हैं, मैं यही कह सकती हूँ, ठीक है। तो आप आपकी राह पर जो है ना जिस प्रकार से आगे बढ़े हो, तो अब जो आपके शत्रु हैं, जो आपको रोक लेना चाहते थे, जो आपको पीछे रखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की फीलिंग में हैं इस टाइम पर। इस व्यक्ति के बहुत सारे इमोशंस प्रस्फुटित हो रहे हैं अंदर से, क्योंकि बाहर जो भी दिखाए लेकिन अंदर इस व्यक्ति को पता है कि इसने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, जितनी गड़बड़ करने की ज़रूरत थी भी नहीं, जितना गलत करने की ज़रूरत नहीं भी थी उतना भी गलत इस व्यक्ति ने किया है। इसको खुद इस चीज़ का पूरी तरह से आभास है, एहसास है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन ऐसे व्यक्ति को इस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। दिन में किसी वक्त पर इसको बहुत ज़ोर से ये चीज़ फीलिंग आती होगी कि ये इसने क्या कर दिया, है ना, क्योंकि आप स्टार की एनर्जी में हो। जिस जगह पर भी ये व्यक्ति है वहाँ से ये आपकी जो है प्रोग्रेस को देख पा रहा है, ठीक है। और जब देख पा रहा है तो इसको ये भी समझ आ रहा है कि अगर आप गलत होते तो आप आगे कैसे बढ़ जाते। अंदर से इंटरनली पता है आपको, सबसे बड़े आपके प्रशंसक होते हैं आपके नार्सिसिस्ट लोग, ठीक है। आप सोचिए कि आपके लिए वो कितनी तिकड़म बिड़ाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपको इंटरनली आपको बहुत मजबूत समझ रहे होते हैं, आपको छोटा मोटा हस्ती नहीं समझते, वो बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं वो आपको अपने आप। तभी तो
व्यक्ति किसको हराने की कोशिश करेगा? जो उसे मजबूत लगेगा, जो उसे बहुत ऊपर की चीज़ लगेगी, उसी को तो नीचे खींचने की कोशिश करेगा, है ना व्यक्ति। तो एक इंग्लिश में कहावत भी है दैट नोबडी हिट्स अ डेड डॉग, है ना। कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता है, ठीक है। लात तो वैसे मारनी भी नहीं चाहिए कुत्ते को, लेकिन एक बात है कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को नहीं मारता है ना। तो जिस व्यक्ति में जिसमें कोई बात होगी ना, बात भी उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जाने अनजाने वो आप ही को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, भले ही वो आपके विरोधी हों, लेकिन वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आपको प्रेज करते हैं, वो अंदर से आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो नार्सिसिस्ट का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, और जब वो आपके जैसे नहीं बन पाते हैं तो फिर वो उनका पहली कोशिश नार्सिसिस्ट की पता क्या होती है? मैंने ये अपने जीवन में देखा है। नार्सिसिस्ट आपको हर चीज़ में इमिटेट करता है, आपकी नकल करता है, ठीक है। आपको फलां हीरोइन पसंद है तो उसे भी फलां एक्टर पसंद है, आपको फलां मूवीज़ पसंद है, एक किसी जो पर्टिकुलर जोन की आपको मूवी पसंद है तो वो दिखाएगा कि उसको भी वो भी ऐसा ही है, सेम टू सेम आप ही के जैसा। तो नार्सिसिस्ट की पहली कोशिश जो होती है ना, हमेशा वो आपके जैसा बनने की होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट जब उसमें असफल हो जाता है, ठीक है, वो पाता है कि वो उतना जो है वैसी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो वो बनना चाह रहा है। उसके बाद जो नार्सिसिस्ट का सेकंड स्टेप होता है ना, नेक्स्ट स्टेप होता है, वो ये होता है कि ठीक है मैं तुम जैसा नहीं बन सकता हूँ तो मैं अब तुम्हें मेरे जैसा बना दूंगा। इसलिए वो हमेशा आपको नीचे खींचते हैं, नीचा दिखाते हैं, नीचा बोलते हैं। अगर आप उनकी इस बात से जीत गए ना कि उनके कहने से आप कुछ भी नहीं मान रहे, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, मेरी लाइफ के जितने नार्सिसिस्ट रहे हैं, है ना, आप मेरे को रोज़ सुनते हैं, मैं आपको कहीं से नालायक लगती हूँ क्या? लेकिन मेरी लाइफ के जितने नार्सिसिस्ट रहे हैं उनका एकमात्र एजेंडा रहा है कि वो मुझे डम, मुझे नालायक ऐसा प्रूव कर दें कि भाई मुझ में तो अकल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जीत हमारी कहाँ होती है? जब हम उनकी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। जीवन में हमेशा मैंने अपनी राह चुनी, अपनी राह चला, है ना। बोलते रहो, तुम्हारे अज्ञानी कहने से मैं अज्ञानी नहीं हो जाऊंगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए एक तो, और दूसरी बात यह है कि एक नार्सिसिस्ट जब आपके इर्द गिर्द हो, 1 हो 4 हो 10 हो, है ना, आप इमोशनलेस बन जाओ उनके लिए। उनसे जोड़कर कभी भी अपना कोई इमोशन मत रखिए, तो आप ये जंग जीत जाते हो। जो व्यक्ति उनसे पूर्णतया डिटैच होकर उनके साथ रहते हुए ही उनसे पूरी तरह डिटैच हो जाता है, वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट की इस जंग को जीत लेता है, इस स्पिरिचुअल वॉर को। ये मैं तो इसको स्पिरिचुअल वॉर ही कहती हूँ। ये स्पिरिचुअल वॉर ही तो है। अच्छाई और बुराई के बीच एक कांस्टेंट युद्ध चल रहा है। पहले तलवारों, भालों से, तीरों से लड़ा जाता था, अब आजकल ऐसे लड़ा जाता है, टैक्टिक से लड़ा जाता है, टेक्निकें लगा लगा के लड़ा जाता है ना। आखिरकार है तो एनर्जी का ही खेल, स्पिरिचुअल गेम है, ठीक है। अभी इस गेम में कभी कोई किसी को पटखन नहीं दे रहा, कभी कोई किसी को पटखन नहीं दे रहा, तो ठीक है। आप तो आपके साथ एक बेनिफिट ये है, एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो अज्ञानी मूर्ख की तरह ही स्टार्ट करता है गेम को, और गेम के एंड तक वो अज्ञानी मूर्ख ही बना रहता है, वो कभी ग्रो ही नहीं करता, उसका कोई चांस ही नहीं होता ग्रो करने का। आपके साथ ये अच्छी बात है कि आप ये गेम भी खेलते हो, आप ये युद्ध भी लड़ते हो, और आप साथ ही साथ आप ग्रोथ के उस लेवल पर चल जाते हो जो किसी की इमेजिनेशन से भी बाहर हो, आपकी खुद की इमेजिनेशन से बाहर हो, है ना। ऐसे लेवल पर भी पहुंच जाते हो आप। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच गाइस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बताइएगा मुझे किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग बनाऊँ मैं। 10-10 पोर्टल बहुत अच्छा पोर्टल है आपके लिए, एंडिंग्स का एंड न्यू बिगनिंग्स का, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।